क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है और क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी कम है तो तुम्हारा जेई नहीं होगा। अगर तुम अपने लिए सबसे बेस्ट पाथ को फॉलो कर पाते हो विद कंसिस्टेंसी, विद डिटर्मिनेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विद कंप्लीट फेथ एंड कॉन्फिडेंस, तो तुम्हारा जेई। 2026 वालों, हाउ आर यू? बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, तुम्हारे ऊपर वीडियो बनी है क्योंकि अभी पूरा YouTube सिर्फ 2025 वालों के लिए वीडियो बना रहा है। एंड हाँ, ये मेरे टाइम पे भी होता था यार। जब मैं क्लास 11 में था तो मैं सोचता था कि चलो ठीक है, भले ही 12 वालों का एग्जाम है बट मुझे निगलेक्ट क्यों कर रहे हो। एंड दैट्स द रीजन मैं बोला कि चलो यार 26 वालों को भी एक कंप्लीट रोड मैप वाली वीडियो बना के देते हैं। इस वीडियो के बाद तुमको कोई वीडियो, कोई स्ट्रेटजी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, ये तुमको लास्ट तक पता चल जाएगा। बट अभी एक एक करके मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूँ। ठीक, पहले चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है और क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी कम है तो तुम्हारा जेई नहीं होगा जब तक तुम मेरे मेंटरशिप में नहीं आते। तुमको जब भी कोई व्यक्ति ऐसी बातें बोले, जब भी कोई तुमको ऐसा बोले कि ये कर लो, वो कर लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, उन सबको अनसब्सक्राइब कर देना, उन सबके चैनल को रिपोर्ट कर देना। ये चीजें सही नहीं है। मेरा जेई हुआ है बिना इन सारी चीजों के, बहुत लोगों का जेई हुआ है बिना इन सारी चीजों के, तुम्हारा भी होगा। जो बेसिक चीजें हैं, जो लोग तुमको 1000-2000 में बेच रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें तुमको फ्री में ही मिलनी चाहिए अगर वो तुम्हारे लिटरल मेंटर हैं, तुम्हारे लिटरल बड़े भैया हैं। और जो कुछ प्रीमियम चीज़ होती है, कुछ लिमिटेड चीज़ होती है, सिर्फ उसी के लिए चार्ज करना चाहिए। तो तुम ना अब जेई सोसाइटी के स्टूडेंट हो, तुमको ना सबसे पहले स्मार्ट बनना पड़ेगा और सबसे पहले कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। मैं बहुत सीरियस उस बात पे, तुमको ये लाना पड़ेगा अपने अंदर, तभी तुम एक IITian बन पाओगे, तभी तुम एक लीडर बन पाओगे। तो चलो पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर लिए तुम, ताकि तुम आगे भटको नहीं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, द एलिगेटर ट्रैप। ये तुमने ये वीडियो देखी होगी कि एक एलिगेटर था, ठीक है। तो एक आदमी ऐसी, उसका मुंह खुला हुआ था, एक आदमी ऐसे मस्ती में ही अपना हाथ धीरे से ऐसे डालता है। उस एलिगेटर का मुंह बंद नहीं होता, वो डाल के ऐसे निकाल लेता है, फिर वो थोड़ा सा डालता है, फिर निकाल लेता है, कुछ नहीं होता है। वो धीरे धीरे डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है और वो मुंह खुला ही है। तो वो सोचता है मर गया क्या हो गया। फिर जैसे वो हल्का अंडर करता है, वो एलिगेटर ऐसा। और यही सेम चीज होती है तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ ये होता है कि ये एलिगेटर काल है, ये टाइम है, और ये तुम अपना धीरे धीरे टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि तुमको लगता है तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। तुम धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हो, तुम डिसिप्लिन नहीं रहते हो, तुम अलग अलग जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और तुम सोचते हो चलो एक ही दिन तो वेस्ट हुआ, 2 ही दिन तो वेस्ट हुए, एक ही हफ्ता तो वेस्ट हुआ, और फिर तुम एक ऐसे ट्रैप में चले जाते हो जहाँ से निकलना फिर तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर तुम वही वीडियो देख रहे होते हो, हाउ टू क्रैक जेई इन 1 आवर, हाउ टू क्रैक जेई इन 3 आवर एंड ऑल द स्टफ, बट दीज थिंग्स डजंट एक्सिस्ट। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि तुम आज से ही सीरियस हो जाओ, नहीं तो वही एलिगेटर आएगा और ऐसे पकड़ लेगा, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारे बहुत सारे 2025 के सीनियर्स हैं जिनके साथ एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम होती है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो उससे बच पाएं, बट आई ट्रूली वांट कि तुम, क्योंकि बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले हो, तो तुमको ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना है। आज से ही सीरियस हो जाओगे ना। चलो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2, मेक योर बेसिक्स क्लियर। तुम ना अपने कोचिंग को फॉलो करो। अगर तुम अपने टॉप बैच में हो, अगर तुम एक ऐसे बैच में हो जहाँ पे तुम्हारे टीचर्स अच्छे हैं, देन प्लीज तुम अपने कोचिंग को फॉलो करो, बिना मतलब के इधर उधर मत भटको। क्योंकि अगर तुम बस अपने कोचिंग को ही ढंग से फॉलो करते हो, उनके इंस्ट्रक्शंस को ही ढंग से फॉलो करते हो, दैट्स इनफ। बट अगर तुम नीचे वाले बैच में हो, तुम्हारे टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं और ये प्रॉब्लम है, तो यार तुमको कोचिंग को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। पीछे बैठ जाओ अपने क्लास के और पीछे बैठ के अपनी चीज़ें सॉल्व करो, अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, साम दाम दंड भेद लगा दो, बट यू हैव टू जस्ट बी सेल्फिश इनफ फॉर योर सिलेक्शन। ठीक, ये तुमको करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ ना तुम बहुत शानदार नोट्स बनाओ। ये मैंने देखा यार, मैंने बहुत सारे टॉपर्स से बात की है, बहुत सारे इंटरव्यू ले लिए हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट बन गए हैं। मैं खुद IITian हूँ, मुझे पता है कि जो बेसिक सिस्टम्स होते हैं ना, अगर तुम उनको ढंग से कर लो, दैट्स ट्रूली इनफ। तो ना तुम नोट्स बहुत शानदार बनाओ। नोट्स कैसे बनाते हैं, एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर तो मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ। अगर तुमको लिटरली चाहिए है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं देखता हूँ कितनी डिमांड है उसकी। बट मैं तुमको बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ हाउ टू मेक द बेस्ट नोट्स। द बेस्ट नोट्स आर द बेस्ट नोट्स क्योंकि उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चंस लिखे होते हैं। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर सबसे पहले कि तुम सबसे बेस्ट और कंसाइज थ्योरी लिख दो। तुमको ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, बट कंसाइज सारे फॉर्मूलाज और सारे कंसेप्ट होने चाहिए। फिर तुमको अपने लाइफ में उस पर्टिकुलर चैप्टर से टैकल किए हुए सारे अच्छे सवाल को अपने नोट्स में लिखना है। रिपीटिंग सारे सवाल नहीं, सारे अच्छे सवाल को। और जब भी एक चैप्टर हो जाए 5-6 पेज छोड़ दो, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करो, ताकि तुमको फ्यूचर में किसी मॉक टेस्ट में कोई अच्छा सवाल मिलता है तो तुम उसको वहाँ ऐड करते रहो। क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, ट्रिक लिखो, गलतियाँ लिखो, जो भी करते हो लिखो, बट ये तुम्हारी हैंडी होनी चाहिए। ये तुम्हारी जो नोट्स होती है तुम्हारे लिए होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे के नोट्स फॉलो नहीं करने चाहिए क्योंकि उनके वीक चैप्टर्स तुम्हारे स्ट्रांग हो सकते हैं, तुम्हारे वीक चैप्टर्स उनके स्ट्रांग हो सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, यूज क्वालिटी मटेरियल्स। तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना है बिना मतलब कि डीपीपीस करके, बिना मतलब के अलग सवाल करके। तुमको बस ये मेक श्योर करना है कि तुम क्वालिटी और रिलेवेंट मटेरियल्स को कर रहे हो। तुम्हारे कोचिंग के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे काम के नहीं है, इस बात को जान लो, इस बात को समझ लो। सिर्फ कुछ ही काम के क्वेश्चन से सिलेक्टेड जो तुमको सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ मैं अगर तुमको रिलेवेंट बताऊं ना कि जो सबसे रिलेवेंट किताब तुम्हारे लिए कौन सी है, तो वो पीवाईक्यू बुक ही है। तो तुम्हारी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे पीवाईक्यू बुक आनी चाहिए। चाहे तुम्हारी कोचिंग कितना भी बोल रही है कि मॉड्यूल को करो, डीपीपी को करो, नहीं, ये सेकंड नंबर पे है। 1 में हमेशा पीवाईक्यू बुक है। बाकी जो सबसे रिलेवेंट मटेरियल्स है ना, मैं जेई सोसाइटी के प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ। हमारी जो प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो फ्री है, उसकी लिंक तुमको इस चैनल के बायो पे मिल जाएगी। वीडियो को देखने के बाद चले जाना, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड वहाँ पे मैं तुमको सबसे रिलेवेंट शॉर्ट नोट्स, सबसे रिलेवेंट मटेरियल और सबसे रिलेवेंट वॉइस नोट्स भेज रहा हूँ, जहाँ पे मैं तुमको वो हैक्स बता रहा हूँ जो मैंने अपने एग्जाम में यूज़ किए थे, जो मैंने अपने प्रिपरेशन में यूज़ किए थे, जो तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। बट अभी आगे सुनो, तुम इस बात को समझ रहे हो कि तुम अपने जेई प्रिपरेशन में ना एक फार्मर हो और तुम एक प्लांट को उगा रहे होते हो। तो बहुत बार क्या होता है, तुम्हारे प्लांट के साथ एक वीड भी उगता रहता है, और ये जो अनवांटेड प्लांट है ये धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, लेकिन तुम इस पर ध्यान नहीं देते हो। तुम बस अपने बेसिक प्लांट के ऊपर पानी डाल रहे होते हो। फिर ये प्लांट, ये वीड धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है, एंड इवेंचुअली ये इतना बड़ा होता है कि अब तुम इसको टान के नहीं निकाल पाते हो। इसकी पावर, इसका जड़ बहुत बड़ा हो गया, एंड ये धीरे धीरे तुम्हारे प्लांट का ही सारे न्यूट्रिशन ले लेता है, एंड इवेंचुअली तुम्हारा प्लांट मर जाता है। ये जो प्लांट है ये है तुम्हारी जेई प्रिपरेशन, और ये जो वीड है ये है तुम्हारा बैकलॉग। तो बैकलॉग को ना पहले ही जड़ से हटा दो। अगर तुमने उसको बढ़ने दिया और उसको निगलेक्ट कर दिया एक बार के लिए, तो वो एक टाइम पे इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको तुम क्या, मैं भी नहीं टैकल कर पाऊंगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन अगर बचानी है तो बैकलॉग को टाइम टू टाइम खत्म करो। एंड ये मत बोलना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अगर तुम एक दिन में आधा 1 घंटा भी डेली निकालोगे ना, तो तुम बैकलॉग खत्म कर दोगे। अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर लोगे, अगर तुम लेजी रहना चाहते हो तो तुम लेजी रह जाओगे। भैया चलो अब कुछ और खास बताओ। देखो, इससे ज़्यादा खास कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे सबसे बड़े और सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स को यहीं सॉल्व कर दिया है। ये पीछे वाले पॉइंट्स में ही तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का आंसर है। कुछ खास तुम्हारी छोटी प्रॉब्लम्स होती होंगी जिसका आंसर्स मैं तुमको वॉइस नोट के थ्रू देता रहता हूँ इन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। बट तुमको ना अब ज़्यादा स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम इस बात को नहीं समझते हो कि तुम अलग अलग क्रिएटर्स की स्ट्रैटेजीज, टाइम टेबल्स और वो सारी चीज़ों को देख तो लेते हो, बट क्या वो तुम्हारे लिए रिलेवेंट है? क्या वो तुम्हारे लाइफ के लिए, तुम्हारे एनवायरनमेंट के लिए एप्लीकेबल है? क्योंकि जो मेरे लिए बेस्ट है वो तुम्हारे लिए वर्स्ट हो सकती है, और तुम्हारे लिए जो बेस्ट है वो तो मेरे लिए कभी काम ही नहीं आ सकती है। तो तुमको ये देखना है कि क्या तुम अपने लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी खुद बना पाते हो, क्योंकि यही वो टाइम है जो तुम अपने लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजीज बना पाओगे। अगर तुम अभी नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? कॉलेज में आके। क्योंकि कॉलेज में आके तो जो सबसे बेस्ट अपने टाइम को मैनेज कर पाता है, जो अपने लिए सबसे बेस्ट सिस्टम बना पाता है, वही राजा है। और ये तुम तभी सीख पाओगे जब तुम अभी इसको खुद अप्लाई करके दिखा दोगे। ठीक है, दैट बीइंग सेड, तुम ना फ्यूचर लीडर्स हो। तुमको बिना मतलब के सबको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। फाइंड अ गुड मेंटर, फाइंड योरसेल्फ एंड जस्ट फॉलो द पाथ विच यू फील इज राइट फॉर यू। अगर तुम अपने लिए सबसे बेस्ट पाथ को फॉलो कर पाते हो विद कंसिस्टेंसी, विद डिटर्मिनेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विद कंप्लीट फेथ एंड कॉन्फिडेंस, तो तुम्हारा जेई अपने आप हो जाएगा। जेई तो फिर बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यू आर द लीडर, यू मस्ट बी द बेस्ट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।